भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, इनके बाहर कुछ नहीं है। हाथ हिला हिलाकर मुख्यमंत्री कहते हैं मध्य प्रदेश में कि भारत में रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की दलित बुजुर्ग कुसुम वंशकार और उनके नाबालिग पोते जो राम और कृष्ण की जय तो बोलते हैं, लेकिन सिस्टम की जय न बोलने का नतीजा शायद ये रहा कि उनके ऊपर डंडे टूट पड़े। डंडा कटनी में जीआरपी थाना इंचार्ज अरुणा वाहने का, जो कटनी में जीआरपी के थाने का दरवाजा बंद करके बुजुर्ग कुसुम को डंडों से पीटना शुरू करती। नाबालिग पोता सामने खड़ा रहता है। दलित महिला को डंडे से मारने के बाद उनके पोते को पीटा जाना शुरू कर दिया जाता है। ये तो सीसीटीवी है, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन वीडियो देखकर चीख और दर्द समझा जा सकता है। जहां बुजुर्ग कुसुम गिर जाती है, लेकिन अपने अधिकारी होने का धौंस रखने वाली थाना इंचार्ज अरुणा वाहने का डंडा नहीं रुकता। वो महिला को गिरा कर मारने लगती। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है, एक एक करके और लोग भीतर आते हैं। बेरहमी, दरिंदगी, क्रूरता की हदें इसके बाद मध्य प्रदेश में कटनी के जीआरपी थाने में जमकर तोड़ी गई, जहां थाना इंचार्ज के बाद सिपाहियों ने अपनी ताकत दलित बच्चे पर दिखानी शुरू की। थर्ड डिग्री टॉर्चर देना उस बच्चे को जिसकी उम्र 15 साल बताई गई, जिसके पैर को ऊपर करके तलुओं पर मोटे डंडे से मारना शुरू कर दिया गया। बगल में थाना इंचार्ज के पास बैठी उसकी दादी सिसकी होंगी, रोई होंगी, चिल्लाई होंगी, छोड़ने की गुहार लगाई होगी। लेकिन यहां मौजूद अरुणा वाहने से लेकर बाकी रेलवे पुलिस वालों को सिर्फ पीटना याद रहा। बेरहमी से पीटना, कोई बाल पकड़कर खींचता है, कोई पैर पकड़ता है, एक सिपाही सिर्फ डंडे से रौंदता है सम्मान और सुरक्षा का वो सारा वादा और दावा जो मंचों से नेता और सरकार करते हैं। पुलिस वाला मारते मारते थक जाता है, बाएं के बाद दाहिने तरफ से मारता है, लेकिन मारता क्यों है? दावा होता है कि बुजुर्ग कुसुम के बेटे और नाबालिग लड़के के पिता की तलाश में रेलवे पुलिस जुटी थी। दावा होता है कि बुजुर्ग महिला का बेटा दीपक इनामी बदमाश रहा है। जीआरपी पुलिस बुजुर्ग महिला और पोते को पीटकर दीपक के बारे में पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस ले गई, यहाँ से बोले चलो तुमको बड़े सर बुलाए। हमने वहाँ गए, पूछे तुम्हारा बेटा कहाँ है दीपक। हमने बोले कि वो पता नहीं कहीं भी हो तो आप पकड़ो, मारो, पीटो, हमसे क्या मतलब है। बोले नहीं चलो तुमको बड़ा साहब बुलाया है। हमने गए हुआ, हमसे पूछ जान करी, फिर दरवाज़ा खिड़की लगा के हमको प्लास्टिक वाले डंडे से खूब मारने लगी, लात और जूता से खूब मारने लगी। पूरी रात ऐसे ही थोड़ा से लेट जाए फिर उठा के मारती रही, थोड़ा से लेट जाए फिर उठा के बहुत मारी बेटा। वो भैया अक्टूबर 2023 को मेरे और मेरे दादी को पुलिस वाले तो पूछने आते कि तुम्हारा पापा का चोरी का आरोप है, लेकिन हमारे पापा चोरी नहीं किए थे। तो टीआई मैम हमको हमारी दादी को बुलवाती है जीआरपी थाने में और पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ना मेरी दादी को पता था ना मेरे को पता था। तो मैम अपनी ऑफिस में ले जाकर पहले मेरी दादी को मारी, घसीटी मारी, बहुत मारी, लट्ठों से मारी। फिर उसके बाद मेरे को भी मारी। मेरे को 2 पुलिस वाले हाथ पकड़ लिए, 2 पैर पकड़ लिए, एक जन पेट में लात रखा रहा है और एक जन मारता रहा है लट्ठ से। ये घटना अक्टूबर 2023 की बताई जाती है, जहां वीडियो अब सामने आया। वीडियो सामने आते ही दलितों के साथ अत्याचार का सवाल उठाते कांग्रेस ने दस्तक दी। पूछा क्या अब बुलडोजर उन रेलवे पुलिस वालों के घर पर सरकार चलाएगी जिसे बुलडोजर न्याय में भरोसा होने लगा है? टीआई को सस्पेंड क्यों नहीं करने के साथ उसके पर एफआईआर क्यों नहीं की, ये सवाल तो बनता है। पुलिस की बर्बरता पर गृह मंत्री को मौन रहना चाहिए। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक दायित्व है, इस प्रदेश में लगातार दलितों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं, उनको पेशाब पिला रहे हैं, नंगा करके मार रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का असली चेहरा है। घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी के रिलेटिव हैं या परिवार के हैं, अपराधी है, लेकिन अपराधी के परिवार के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना
ये जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको वहाँ से शिफ्ट किया है और एआईजी स्तर के अधिकारी को जांच दी है। इस खबर पर आज तक ने दस्तक दी तो सरकार भी जागी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहने लगे कार्रवाई हो रही है, आगे ऐसा अत्याचार होने नहीं देंगे। इसी के बाद पीटने वाली अरुणा वाहने और 5 सिपाही सस्पेंड किए गए। क्यों इनके परिजनों को यहाँ थाने बुलाया गया था? अगर पूछताछ थी तो उनके घर जाके पूछताछ की जा सकती थी। और इस प्रकार से जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है उसके पीछे क्या कारण थे और क्यों उनको यहाँ पे थाने में बुलाकर इस तरह से कृत्य किया गया। और इसके साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें आई हैं, जैसे वीडियो कहाँ से उपलब्ध हुआ और भी जो अन्य बातें हैं उसकी विस्तार में जांच की जा रही है। वीडियो 10 महीने पहले का, लेकिन आम लोगों के साथ पुलिस का अपराधी बनना आज की हकीकत है। जरूरी है पता किया जाए आखिर इतने क्रूर ये क्यों हुए और ये भी कि 10 महीने तक इसकी जानकारी दूसरे अधिकारियों को क्यों नहीं हुई। दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में आता है। इसी मध्य प्रदेश में 10 महीने पहले एक दलित महिला और उसके पोते के साथ जीआरपी थाने में बर्बरतापूर्वक पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाने की कोशिश करती मध्य प्रदेश सरकार क्या आरोपियों का धर्म देखकर ही बुलडोजर चलाती है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या थाने में दलित महिला और उसके पोते को पीटने वाले पुलिसकर्मियों के घर तक भी क्या बुलडोजर पहुंचेगा? कटनी से अमर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।